नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि किस मार्च को आपका लेक्चरर का पेपर है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। तो आज का वीडियो केवल 5 मिनट का होगा। तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं कि जो मिश्र धातुएँ होती है एलॉय, वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। 5 मिश्र धातुएँ हैं। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि ये 5 मिश्र धातुएं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस किस से मिलकर के बनी है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पीतल यानी कि जिसको ब्रास कहा जाता है। तो पीतल किस किस से मिलकर के बनी है, तो आप ऐसे में याद रख सकते हैं कि पीतल का जन्म, यानी कि जिस प्रकार से हर किसी का जन्म होता है उसी प्रकार से पीतल का भी जन्म हुआ है। वैसे भी आपको पता है कि सबसे पहले हम मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पीतल का भी प्रयोग कभी ना कभी हुआ होगा, तो उसका जन्म हो गया। तो पीतल से आप समझ जाएंगे कि पीतल है, और ये पीतल जो बना हुआ है ये का से हो जाएगा कॉपर, यानी कि ये कॉपर, और जन्म से हो जाएगा जिंक, यानी कि ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बना हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में आता है जो हर साल। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इसको याद रख लेंगे पीतल का जन्म, तो आपके माइंड में ये बात क्लिक हो जाएगी कि पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से आगे देखें, हम कांसे की अगर हम बात करें तो कांसा किस किस से मिलकर के बना है। तो आप इमेजिन कीजिए कि कांसे की थाली होती है, कांसे की थाली होती है। तो कांसे की थाली पे मेहमान को विदा करते समय उस पर टीका लगाया जाता है, यानी कि कांसे की थाली से टीका लगाया जाता है। तो अब आप आसानी से याद कर सकते हैं कि टी से टिन, SN, और का से हो जाएगा कॉपर, यानी कि जो ये कांसा है वो टिन और कॉपर से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन बनेगा जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर के बना है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जर्मन एक देश का नाम है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जर्मन चले गए हमारे कजिन, यानी कि चचेरा भाई, फुफेरा भाई और ममेरा भाई, कजिन, वो पैसा कमाने के लिए जर्मन चले गए। तो अब वही बात हो जाएगा, क से कॉपर, ठीक है, जी से जिंक, और न से हो जाएगा निकिल। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर के ये बना हुआ है, कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर के ये बना हुआ है। अब आगे की अगर हम बात करें सोल्डर या टांका, तो सोल्डर वायर को ही हिंदी में टांका कहा जाता है। तो ये किस किस से मिलकर के बना है, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए टांका शब्द को ले लीजिए। तो जब डॉक्टर टांके लगाता है तो डॉक्टर पेशेंट को क्या कहता है कि लेट जाओ, तुम्हें टांके लगाएंगे। या आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि शोल्डर को सोल्जर इमेजिन कीजिए कि सोल्जर भी जब बंदूक चलाता है तो वो लेट के चलाता है। तो ले से हो जाएगा लेड, यानी कि PB, और ट से हो जाएगा टिन, यानी कि SN। इनसे मिलकर के बना है शोल्डर या टांका। जर्मन सिल्वर बना है कजिन, कॉपर, जिंक और निकिल से। कांसा बना है टीका, टिन और कॉपर से। और पीतल का जन्म। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आगे हम बात करें स्टेनलेस स्टील, मतलब ऐसा स्टील जिस पर कभी भी जंग नहीं लगता है। तो आपने कहना है कि भैया हमने स्टेनलेस स्टील का निर्माण कैसे में करना है। तो हमने निर्माण जो है लोहे को निकाल कर करना है, यानी कि लोहे को अगर निकाल देंगे तो लोहे को निकाल कर हम स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। ये बात आपने इमेजिन करनी है। तो लोहा से तो लोहा हो गया आयरन, इसका मतलब आयरन। को से हो जाएगा क्रोमियम, तो क्रोमियम से मिलकर के भी ये बना हुआ है। तो इसका जो मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, उसमें आयरन है, दूसरा तत्व है उसमें क्रोमियम। निकाल को निकिल कर दीजिए, तो निकिल यानी कि Ni, और कर से हो जाएगा कार्बन, तो कार्बन यानी कि C, यानी कि इन 4 धातुओं से मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसके बारे में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करें। थैंक यू।